जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश जो जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान है सत्य, शांति और शक्ति का आधार। तो आइए चिंता छोड़ें और श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाएं। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वह है मन की शांति। इंसान धन, वैभव, परिवार और तमाम साधनों की खोज में भटकता रहता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। एक राजा के पास अपार संपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर उसका मन बेचैन है तो वह भी दरिद्र जैसा ही जीवन जीता है। इसके विपरीत एक साधारण इंसान जिसके पास सीमित साधन है, लेकिन अगर उसका मन शांत है तो वही सच्चा सुखी और समृद्ध है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार मन की स्थिरता और शांति पर जोर दिया है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, धनुष हाथ में था, सेना तैयार थी, पर उसका मन विचलित था। उसे लगा कि यह युद्ध अन्याय है, अपने ही सगे संबंधियों को मारना पाप है। वह शारीरिक रूप से योद्धा था, लेकिन मानसिक रूप से टूटा हुआ और डरा हुआ था। यही स्थिति हम सबकी भी होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमारा शरीर मजबूत होता है, साधन हमारे पास होते हैं, लेकिन मन कमजोर होकर हमें हारने पर मजबूर कर देता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। शांति तब आती है जब इंसान कर्म करता है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यह उपदेश हमें बताता है कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण से आती है। जब तक हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तब तक अशांति बनी रहती है। जैसे ही हम भगवान पर भरोसा करके कर्म करने लगते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यहाँ स्पष्ट है कि शांति पाने का पहला उपाय है इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण। अगर हम अपनी हर चाहत को पूरा करने के पीछे भागेंगे तो मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, उनका दास मत बनो। दूसरा उपाय है ध्यान और भक्ति। जब इंसान का मन भगवान से जुड़ता है तो वह दुनिया की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन की अशांति का समाधान तब हुआ जब उसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। इसी तरह जब हम अपने जीवन में कृष्ण को मार्गदर्शक बनाते हैं और भक्ति व ध्यान करते हैं, तब हमारे अंदर गहरी शांति का अनुभव होता है। प्रिय मित्रों, मन की शांति का पहला रहस्य यही है, कर्म करते रहो, इच्छाओं को नियंत्रित करो और भगवान पर विश्वास रखो। प्रिय मित्रों, भाग 1 में हमने समझा कि मन की शांति पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण और कर्मफल की चिंता छोड़ना कितना आवश्यक है। अब भाग 2 में हम जानेंगे कि ध्यान और साधना से शांति कैसे आती है और श्री कृष्ण इस विषय पर क्या उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगी वही है जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, जो न अधिक खाता है न अधिक सोता है, जो संयम और संतुलन के साथ जीवन जीता है। इसका अर्थ है कि शांति पाने के लिए हमें जीवन में संतुलन लाना होगा। जब हम अति करते हैं, चाहे वह भोजन में हो, काम में हो या इच्छाओं में, तब मन अस्थिर हो जाता है। संतुलन ही वह सूत्र है जिससे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान इसका सबसे बड़ा साधन है। जब इंसान कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु सब में समान भाव रखता है। यही समानता का भाव शांति की नींव है। कल्पना कीजिए, अगर हमारे जीवन में हर छोटी बात पर मन विचलित हो जाए, कोई हमारी बुराई करे तो हम परेशान हो जाएं,
कोई तारीफ करे तो हम फूले न समाये, तो क्या हम कभी शांत रह सकते हैं? शांति का अर्थ है स्थिरता। जब हम ध्यान और साधना से मन को काबू में रखते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण का दूसरा गहरा उपदेश है, असली शांति त्याग से आती है। त्याग का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। त्याग का असली अर्थ है मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग। जो भी हमारे पास है उसे भगवान की देन समझकर संतोष पूर्वक स्वीकार करना ही त्याग है। प्रिय मित्रों, अगर मन में संतोष आ जाए तो शांति अपने आप आ जाती है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि मेरे पास और होना चाहिए, वही कभी शांति नहीं पा सकता। जबकि जो यह सोचता है कि जो है वही पर्याप्त है, वही आनंद और शांति का अनुभव करता है। इसलिए मन की शांति पाने का दूसरा रहस्य है ध्यान, संतुलन और संतोष। प्रिय मित्रों, भाग 1 और 2 में हमने जाना कि इच्छाओं पर नियंत्रण, संतुलन, ध्यान और संतोष से मन को शांति मिलती है। अब भाग 3 में हम सबसे महत्वपूर्ण उपाय समझेंगे, भक्ति और भगवान में समर्पण। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन शांति की कुंजी है। जब इंसान अपने जीवन की लगाम पूरी तरह ईश्वर को सौंप देता है, तब उसका मन बोझ मुक्त हो जाता है। सोचिए, हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कि हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। भविष्य भी हमारे हाथ में हो, हर काम हमारी इच्छा से हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हमारे बस में होता ही नहीं। इसीलिए जब हम अपने अहंकार को त्याग कर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मानता हूं, तब मन को एक अद्भुत हल्कापन मिलता है। यही हल्कापन ही शांति है। भक्ति सिर्फ मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान को हर काम में साथ मानना। जब हम काम करते हैं तो सोचना, मैं यह काम कृष्ण को अर्पण कर रहा हूं। जब खाते हैं तो सोचना, यह भोजन उनकी प्रसाद रूप में मिला है। जब चलते हैं तो सोचना, यह मार्ग भी उनकी ही देन है। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं महसूस करता और उसका मन हमेशा शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। इसलिए यदि हमें मन की शांति चाहिए तो सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का स्मरण। प्रिय मित्रों, भक्ति का असली सार यही है, ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। जब जीवन की हर परिस्थिति को हम ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब तक हमने जाना कि इच्छाओं पर नियंत्रण, संतोष, ध्यान और भगवान की भक्ति से मन शांत होता है। आज हम बात करेंगे क्षमा, करुणा और दया की। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम, अर्थात सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के गुणों में से एक है क्षमा। जब मन में क्रोध होता है, बदले की भावना होती है, तो शांति कभी नहीं आ सकती। क्रोध आग की तरह है जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसमें वह रहता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तब यह आग बुझ जाती है और मन ठंडा हो जाता है। क्षमा का रहस्य, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि हम किसी बुराई को सही ठहरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को उस घटना के जहर से मुक्त कर रहे हैं। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया और हम उसे बार बार याद करते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इसे आपके न्याय पर छोड़ता हूं, तब मन हल्का हो जाता है। करुणा और दया श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं और उनके लिए करुणा रखते हैं, तब हमारे भीतर दया का भाव उत्पन्न होता है। यह दया हमें अंदर से शांत करती है, क्योंकि जो हृदय करुणामय होता है उसमें कटुता और ईर्ष्या नहीं टिक सकती। व्यावहारिक उपाय, रोज अपने दिल से उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपका दिल दुखाया। दूसरों की मदद करने का संकल्प लें।
चाहे वह एक मीठा शब्द ही क्यों न हो, याद रखें, जितनी करुणा आप बांटेंगे उतनी ही शांति आपके भीतर गहराई तक उतरेगी। प्रिय मित्रों, क्षमा और दया से बढ़कर कोई साधना नहीं। यही कारण है कि कृष्ण भक्त हमेशा कहते हैं राधे राधे, क्योंकि उस नाम के स्मरण से हृदय में करुणा और शांति दोनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन में शांति की खोज हर इंसान करता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी। हर कोई चाहता है कि उसका मन स्थिर रहे, उसके भीतर संतोष का भाव हो और वह दुख से मुक्त होकर जीवन का आनंद ले सके। लेकिन विडंबना यह है कि जितना हम शांति खोजते हैं उतना ही यह हमसे दूर जाती हुई प्रतीत होती है। श्री कृष्ण गीता में बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या दूसरों से मांगा जा सके। शांति तो हमारे अपने भीतर ही है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का मार्ग केवल आत्मनियंत्रण, भक्ति और सेवा से ही संभव है। जब तक मन बाहर की वस्तुओं और परिस्थितियों से बंधा हुआ है, तब तक शांति का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जब मन भगवान में, साधना में और सेवा में रम जाता है, तब वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। आइए इस गहन विषय को विस्तार से समझें। साधना का महत्व। साधना का अर्थ है मन को सही दिशा देना। जैसे एक घोड़ा अगर बेलगाम दौड़ने लगे तो वह गाड़ी पलट सकता है, उसी प्रकार यदि मन बेलगाम हो जाए तो वह जीवन को दुख और अशांति से भर देता है। साधना वह लगाम है जो मन को नियंत्रित करती है। साधना कई रूपों में हो सकती है: ध्यान, जप, योग, प्राणायाम, कीर्तन और भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, यत्नशील रहो, साधना करते रहो, क्योंकि साधना ही वह साधन है जो मन की अशांति को समाप्त कर स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान को लीजिए। जब हम आंखें बंद कर बैठते हैं और अपने भीतर भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, बाहरी शोर कम हो जाता है और भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है। शुरुआत में कठिनाई होती है, विचार आते जाते हैं, लेकिन अभ्यास से यही ध्यान मन को इतना स्थिर कर देता है कि इंसान परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। यही गीता का संदेश है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योगस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर अपने कर्म करो। सेवा का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व बताया है। उन्होंने कहा, निष्काम सेवा ही शांति का सबसे बड़ा मार्ग है। जब हम सेवा करते हैं लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब मन हल्का रहता है। दूसरों की भलाई में लगा हुआ मन अपने ही दुख को भूल जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा सेवा को सबसे बड़ी साधना मानते हैं। सेवा केवल बड़े बड़े कार्य करने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी परेशान को मार्गदर्शन देना। यह सब सेवा है। जब इंसान सेवा करता है तो उसके भीतर करुणा और प्रेम जागते हैं। करुणा और प्रेम के वातावरण में अशांति टिक नहीं सकती। भक्ति का महत्व अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य सीधे शांति और आनंद को पा सकता है। जब हम भगवान के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि तब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करने से नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान को याद करना, उन्हें अपना मित्र, अपना साथी और अपना सहारा मानना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान जो कर रहे हैं वही हमारे लिए उत्तम है, तब मन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। शांति के अवरोध। लेकिन प्रश्न यह है कि मन में शांति क्यों नहीं रहती? इसके कई कारण हैं। अत्यधिक इच्छाएं। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी, अहंकार। जब हम स्वयं को बड़ा मानते हैं और दूसरों से तुलना करते हैं तो मन असंतुष्ट रहता है।
क्रोध और ईर्ष्या, ये दोनों मन को विषाक्त कर देते हैं और शांति को नष्ट कर देते हैं। अतीत और भविष्य की चिंता, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना और जो आया नहीं उसकी चिंता करना, यही अशांति का कारण है। श्री कृष्ण का उपदेश है, वर्तमान में रहो, अपने कर्म को सही भावना से करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यही सच्चा शांति मार्ग है। व्यावहारिक उपाय अब देखते हैं कि मन में शांति लाने के लिए हम कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं। सुबह भगवान का स्मरण करें, दिन की शुरुआत ही ईश्वर के नाम से करें। यह मन को सकारात्मक ऊर्जा देता है। ध्यान और प्राणायाम, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें और प्राणायाम करें। यह मन को स्थिर और शांत करता है। सेवा करें, हर दिन किसी न किसी की सहायता अवश्य करें। क्षमा का अभ्यास करें, जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसे क्षमा कर दें। संतोष का भाव रखें, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखें। सत्संग सुने, भगवान और संतों की वाणी मन को शांति देती है। कर्म करते समय अपेक्षा न रखें, जितना हो सके निष्काम भाव से काम करें। निष्कर्ष प्रिय मित्रों, मन में शांति कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें इसे जागृत करने के लिए साधना, सेवा और भक्ति का सहारा लेना होगा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। इसीलिए यदि आप जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं तो भगवान के चरणों में श्रद्धा रखें, साधना और सेवा में निरंतरता रखें और हर परिस्थिति को प्रसाद मानकर स्वीकार करें। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों के आधार पर यह समझेंगे कि मन की शांति वास्तव में क्या है, क्यों यह इतनी कठिन लगती है और किन गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा श्री कृष्ण हमें इस शांति की ओर ले जाते हैं। मन की अशांति का मूल कारण श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य की अशांति का मूल कारण इच्छाएं और आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती है। अपेक्षाएं जब टूटती हैं तो दुख होता है। यह दुख मन को चंचल बनाता है और शांति खो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न विकार मनुष्य के शत्रु हैं। 2. शांति का पहला चरण वैराग्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि शांति पाने के लिए हमें वैराग्य को अपनाना होगा। वैराग्य का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि भीतर से आसक्ति को छोड़ना है। जो वस्तु मेरे पास है उसका आनंद लो, लेकिन यह मत सोचो कि उसके बिना मैं अधूरा यही सोच मन को मुक्त करती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसके पास साधन है लेकिन वह हर समय खोने के डर में जीता है तो उसके पास सुख नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति साधारण साधनों में भी संतुष्ट है तो वह शांत रहेगा। 3. शांति का दूसरा चरण कर्म योग। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम केवल परिणाम पर टिक जाते हैं तो चिंता हमें खा जाती है, लेकिन यदि हम कर्म को ही पूजा मानकर करें तो मन हल्का रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही भाव हमें शांति देता है। 4. ध्यान और साधना की महिमा। श्री कृष्ण ध्यान को मन की शांति का सबसे बड़ा उपाय बताते हैं। जब इंसान अपने मन को एकाग्र करता है तो विचारों की भीड़ कम हो जाती है। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ध्यान से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो आत्मा में ही आनंद पाता है और आत्मा में ही रमण करता है। 5. भक्ति का महत्व। मन की शांति का परम उपाय भक्ति है। जब हम मन को भगवान से जोड़ते हैं तो सांसारिक दुख और परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। भक्ति मन को निर्मल करती है, अहंकार को तोड़ती है और भीतर प्रेम जगाती है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु। अर्थ, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। यही शांति का मार्ग है। 6. कठिन समय
में शांति कैसे बनाए रखें? जीवन में दुख, हार और परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन गीता कहती है कि शांति का असली रूप इन्हीं परिस्थितियों में प्रकट होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखो। हर स्थिति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करो। यह सोचो, जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। निष्कर्ष प्रिय श्रोताओं, शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। यह तब आती है जब हम इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, फल की चिंता छोड़े बिना कर्म करते हैं, ध्यान और साधना से मन को स्थिर रखते हैं और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की भक्ति से मन को भगवान में लगाते हैं। याद रखिए, मन की शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीवन जीने की कला है और इस कला को हमें गीता से सीखना है। प्रिय मित्रों, हम अब इस श्रृंखला के 7वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भागों में हमने जाना कि मन की शांति पाने के लिए श्री कृष्ण हमें वैराग्य, साधना, भक्ति और सही दृष्टिकोण का महत्व सिखाते हैं। अब इस भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि मन के विकारों को कैसे जीता जाए ताकि शांति स्थायी बन सके। वेट, मन की शांति और विकारों की लड़ाई श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जब तक मन इन 3 विकारों में उलझा रहेगा तब तक शांति का अनुभव असंभव है। कामना, काम, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है। क्रोध, जब अहंकार आहत होता है तो मन जलता है। लोभ, जब अधिक पाने की भूख खत्म नहीं होती तब मन बेचैन रहता है। इसलिए शांति का पहला उपाय है इन तीनों पर नियंत्रण। 2, कामनाओं को कैसे साधें? श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करना ही योग्य है। मनुष्य को अपनी इच्छाएं खत्म नहीं करनी है बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। अगर इच्छा है तो ज्ञान की इच्छा करो, अगर लालसा है तो भगवान के नाम की लालसा करो, अगर प्यास है तो सत्य और धर्म की प्यास रखो। जब इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं तब मन शांत हो जाता है। 3, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध मन का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध को जीतने के उपाय: गहरी सांस लेकर धैर्य अपनाओ, प्रतिक्रिया देने से पहले प्रतीक्षा करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्रोध की आग शांत होकर मन को ठंडक देती है। 4, लोभ से मुक्ति। लोभ कभी खत्म नहीं होता, जितना मिलता है उतना और चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य संतोष करना सीख लेता है उसके भीतर स्वतः शांति का उदय होता है। लोभ को जीतने का मार्ग: कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करो। अपने पास जो है उसका मूल्य समझो, दूसरों के सुख में सुख मानो। 5, ध्यान और शांति। गीता अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी एकांत स्थान पर बैठकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान करता है। यही ध्यान मन को गहराई से शांत करता है। प्राणायाम से मन को स्थिर करो, भगवान के नाम का जप करो, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन साधना करो। 6, शांति और क्षमा का संबंध। जो क्षमा कर देता है वही शांत रह पाता है। क्रोध और प्रतिशोध शांति को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा करके व्यक्ति अपने मन का बोझ उतार देता है। 7, निष्कर्ष। मन की शांति पाने के लिए हमें अपने विकारों से युद्ध करना होगा। इच्छाओं को पवित्र दिशा दो, क्रोध को धैर्य से जीतो, लोभ को संतोष से हराओ। ध्यान और क्षमा से मन को स्थिर करो, तभी वह स्थिति आएगी जिसे श्री कृष्ण परम शांति कहते हैं, जहां न कोई भय है, न दुख, न मोह,
श्री कृष्ण का उपदेश। जब मन बेकाबू हो जाए तब शांति कैसे पाए? मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हर पल भटकता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बलवान और हठी है, इसे रोकना कठिन है। और तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास का मतलब है हर दिन मन को सही दिशा देना, जैसे रोज ध्यान करना, गीता के श्लोकों का मनन करना, अपने विचारों को देखना कि वे कहां भटक रहे हैं। अभ्यास एकदम वैसा है जैसे घोड़े को रोज साधा जाता है। अगर घोड़ा जंगली है तो तुरंत काबू नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे लगाम पकड़ने लगता है। मन भी वैसा ही है। तो वैराग्य, डिटैचमेंट, वैराग्य का मतलब है अनावश्यक चीजों से दूरी। अगर हमें हर छोटी बात पर गुस्सा आता है तो वैराग्य का मतलब है गुस्से से दूरी। अगर हमें भोग विलास की चीजें परेशान करती हैं तो वैराग्य का मतलब है कि उन्हें मन से ज्यादा महत्व न देना। अगर किसी की बात सुनकर हम तुरंत दुखी हो जाते हैं तो वैराग्य का मतलब है दूसरे की राय से मन को मुक्त करना। ध्यान की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब साधक का चित्त ध्यान में स्थिर हो जाता है तब वह आत्मा को आत्मा में देखकर आनंदित होता है। इसका अर्थ है असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। मन को बाहर भटकाने के बजाय भीतर लाओ, ध्यान करो, श्वास पर टिकाओ। धीरे धीरे मन का शोर कम होगा और शांति प्रकट होगी। इच्छाओं पर नियंत्रण मन के अशांत होने का कारण है। अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख, इच्छा पूरी हो गई तो और नई इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं, जितेंद्रियः प्रसादमधिगच्छति। जो इंद्रियों को जीत लेता है वही प्रसन्नता और शांति पाता है। इसलिए शांति पाने के लिए इच्छाओं को सीमित करना जरूरी है। आवश्यकता तक रहो, लालच में मत पड़ो, संतोष को जीवन में लाओ, जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो। पास भगवान में समर्पण सबसे ऊंचा उपाय है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब चिंताओं, सब दुखों, सब बोझों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। यही समर्पण मन को गहरी शांति देता है। जब हम मान लेते हैं कि भगवान है, वही सब संभाल लेगा, तब डर और तनाव अपने आप मिटने लगते हैं। प्रिय मित्रों, अब तक हमने श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने के कई गहरे सूत्रों पर विचार किया है। इस 9वें भाग में हम और भी गहराई से समझेंगे कि जीवन की परिस्थितियों, रिश्तों और आत्मबोध के बीच संतुलन बनाते हुए मन को स्थिर और शांत कैसे किया जाए। रिश्तों में संतुलन से आती है शांति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति रिश्तों में आने वाले सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करता है वही शांति को पा सकता है। हम अक्सर अपने संबंधों में अपेक्षाएं रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो क्रोध, दुख या निराशा से घिर जाते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण की तरह निष्पक्ष दृष्टि रखें और हर संबंध को ईश्वर की लीला समझें तो मन कभी विचलित नहीं होगा। सच्ची शांति आत्मा के पहचान से मिलती है। मन अशांत तब होता है जब हम खुद को केवल शरीर और विचारों से जोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है।
जब इंसान यह पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो जीवन की सारी उलझनें शांत होने लगती हैं। यह समझ मन को गहरे स्तर पर स्थिर बना देती है। कर्तव्य से जुड़ाव, परिणाम से विरक्ति मन की सबसे बड़ी अशांति तब होती है जब हम हर काम का फल तुरंत देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यदि हम अपने कर्तव्य को भक्ति और निष्ठा से करें लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दें तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। ध्यान और भक्ति से मन का शुद्धिकरण, मन को शांति दिलाने का सबसे सरल उपाय है ध्यान और भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। भक्ति केवल मंत्र जाप या पूजा नहीं है, बल्कि हर पल भगवान को अपने साथ महसूस करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। असली त्याग क्या है? त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि मोह और आसक्ति को त्यागना है। जब हम अपेक्षाओं और इच्छाओं के बोझ को उतार देते हैं तब भीतर हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण के अनुसार संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, त्याग और कर्मयोग दोनों ही शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जीवन के संघर्षों में स्थिर रहना। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, चारों ओर अपनों के विरुद्ध संघर्ष, फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें मानसिक स्थिरता सिखाई। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, यदि मन को स्थिर कर लें और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें तो शांति बनी रहती है। प्रेम ही शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति। प्रेम और भक्ति ही शांति का असली आधार है। जब मन में प्रेम होता है, नफरत, ईर्ष्या और क्रोध स्वतः ही मिट जाते हैं और यही आंतरिक शांति का द्वार है। निष्कर्ष भाग 9 में हमने देखा कि शांति पाने का मार्ग केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर है। रिश्तों में संतुलन आत्मा की पहचान, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ध्यान और भक्ति सच्चा त्याग, संघर्षों में स्थिरता और प्रेम पूर्ण जीवन। ये सभी बातें हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती हैं और यही मन को स्थिर और शांत बनाती है। मनुष्य का जीवन अनेक संघर्षों और क्लेशों से भरा हुआ है। भाग 1 से 9 तक हमने समझा कि शांति के लिए श्री कृष्ण ने हमें कैसे कैसे मार्ग बताए। कर्मयोग, भक्ति, ध्यान, संयम, आसक्ति त्याग, क्षमा, कृतज्ञता और संभाव। अब भाग 10 में हम अंतिम और परम उपाय पर आते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब धर्मों, जटिलताओं और भ्रम को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। यह उपदेश केवल धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि यह शांति का सर्वोच्च सूत्र है। जब इंसान खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका अहंकार, भय, लालच और मोह सब नष्ट हो जाते हैं। वर्णन। आत्मसमर्पण का अर्थ आत्मसमर्पण का मतलब है यह मान लेना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। इस संसार का कर्ता धर्ता परमात्मा है। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो मन का बोझ उतरने लगता है और शांति का प्रवाह भीतर उमड़ता है। 2. भय से मुक्ति। अशांति का सबसे बड़ा कारण है भय। भविष्य का डर, असफलता का डर, रिश्तों का खोने का डर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे किसी से भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि चाहे कुछ भी हो, भगवान मेरे साथ हैं। 3. निष्काम प्रेम। सच्ची शांति तभी आती है जब मनुष्य भगवान से निष्काम प्रेम करता है, यानी भगवान को पाने की कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं, बस उनका नाम जपना, उनके रूप का ध्यान करना और हर परिस्थिति में उनके साथ बने रहना। 4. साधना और ध्यान। भगवान की शरण में जाने का व्यावहारिक मार्ग है साधना और ध्यान। सुबह शाम कुछ क्षण
भगवान का नाम जपें, गीता का कोई श्लोक पढ़ें और मन को भीतर की ओर मोड़ें। धीरे धीरे यह साधना मन को स्थिर करेगी और अशांति दूर होगी। 5 जीवन में संतुलन। ईश्वर की शरण लेने का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह है कि कर्म करो लेकिन चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही संतुलन शांति की नींव है। 6 वास्तविक शांति का अनुभव जब इंसान पूरी तरह भगवान को अपना मान लेता है, तो चाहे जीवन में विपत्ति आए, धोखा मिले, अपमान हो या धन हानि, वह अशांत नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास अटूट हो जाता है कि यह सब क्षणिक है, शाश्वत केवल परमात्मा है। 7 अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन पूरी तरह अशांत था। उसने हथियार डाल दिए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उसे कर्म, भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। अंततः अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गई। यही परिवर्तन हर इंसान के जीवन में आ सकता है यदि वह गीता के उपदेश को अपनाए। 8 निष्कर्ष। शांति बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि शांति पाने का अंतिम उपाय है भगवान की शरण में जाना, आत्मसमर्पण करना और निष्काम भक्ति करना। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है कि सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। धन, पद, परिवार, मित्र सब जरूरी हैं, लेकिन यह सब हमें क्षणिक सुख देते हैं। जब ये छिन जाते हैं तो मन अशांत हो उठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि मनुष्य की शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। शांति का असली स्रोत श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति न तो बाहरी सुख से आती है और न ही भौतिक वस्तुओं से, यह आती है आत्मा के ईश्वर से जुड़ने से। यदि हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार, चीजों या उपलब्धियों पर टिका देंगे तो हमारी शांति हर पल टूटेगी। वासनाओं पर विजय शांति खोने का सबसे बड़ा कारण है वासना और इच्छाओं का अधूरा रह जाना। गीता कहती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और भ्रम, मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। इसलिए शांति चाहिए तो इच्छाओं पर संयम आवश्यक है। साधना और ध्यान। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी वह है जो एकांत में बैठकर अपने मन को नियंत्रित करता है और आत्मा को ईश्वर में स्थिर करता है। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। जब हम कुछ समय चुपचाप बैठकर नाम स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। कर्म योग का महत्व। कृष्ण ने कर्म योग को शांति का मार्ग बताया। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसके भीतर संतुलन और शांति उत्पन्न होती है। भक्ति में शांति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है उसका मन सदैव मुझ में रमता है और उसे परमानंद प्राप्त होता है। भक्ति मनुष्य के सारे दुख धो देती है और उसे आंतरिक शांति देती है। से क्षमा और करुणा मन की अशांति का एक बड़ा कारण है, दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा और करुणा रखने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। क्षमा न केवल दूसरों को मुक्त करती है, बल्कि हमें भी भीतर से हल्का कर देती है। निष्कर्ष। मन की शांति पाने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश यही बताते हैं, इच्छाओं और क्रोध पर संयम, ध्यान और योग से मन का नियंत्रण, निस्वार्थ कर्म और फल की चिंता का त्याग, ईश्वर भक्ति और नाम स्मरण, करुणा और क्षमा। जो मनुष्य इस पथ पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आईं, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी खोज क्या है? अगर आप सोचें तो पाएंगे कि इंसान हमेशा दो चीजें चाहता है, सुख और शांति। सुख तो थोड़े समय के लिए मिल जाता है, लेकिन शांति मन से गायब रहती है। आदमी के पास पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, शोहरत हो,
शक्ति है, लेकिन अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ लगता है। इसी गहरी समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसमें जो उपदेश श्री कृष्ण ने दिए हैं वे किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति और किसी भी इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। खासकर मन की शांति का विषय गीता का मुख्य केंद्र है। मन अशांत क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति का मूल कारण है अत्यधिक इच्छाएं और आसक्ति। जब इंसान अपनी हर चाहत पूरी करना चाहता है और जो नहीं मिलता उस पर दुखी होता है, तब मन अशांत हो जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 63 में कहा गया है, ध्यानाथ वस्तु विषयेषु संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। अर्थात जब इंसान विषयों पर बार बार ध्यान करता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है, क्रोध से मोह और मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। यही अशांति का चक्र है। पहला उपाय, इच्छाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले इच्छाओं का संयम जरूरी है। इच्छाओं का त्याग करना संभव नहीं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना संभव है। जैसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करना, हर सुख भोग की लालसा न करना, आवश्यकता और लालच में अंतर समझना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है उसके मन में स्वतः शांति उत्पन्न होती है। दूसरा उपाय, कर्तव्य पर ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही सूत्र शांति का मूल है। जब इंसान कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। फल की चिंता करने वाला मन हमेशा बोझिल और चिंतित रहता है। जैसे परीक्षा देने वाला छात्र अगर केवल परिणाम की चिंता करेगा तो उसका मन अशांत रहेगा, लेकिन अगर वह केवल पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसका मन संतुलित रहेगा। तीसरा उपाय, ईश्वर में समर्पण। श्री कृष्ण का उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि जीवन के हर संघर्ष, हर दुख और हर अशांति के बीच अंततः ईश्वर में समर्पण ही मन को शांति देता है। जब इंसान मान ले कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है, तब उसका बोझ कम हो जाता है। यही समर्पण शांति का सबसे बड़ा उपाय है। चौथा उपाय, ध्यान और साधना। गीता में योग का बड़ा महत्व बताया गया है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, कर्म और निद्रा जागरण में संयमित है वही योगी है, और योगी के लिए शांति स्वाभाविक है। ध्यान करने वाला मन धीरे धीरे विकारों से मुक्त होता है। जैसे गंदे पानी में मिट्टी डालने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन शांत होता है। पांचवा उपाय, संतोष। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें सुखी रहना और अधिक पाने की दौड़ में अपने मन को अशांत न करना। जब हम मन की शांति की खोज में निकलते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। मन की असली शांति तभी आती है जब हम स्वयं को, अपने कर्म को और इस संसार की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण गीता में यही शिक्षा बार बार अर्जुन को देते हैं कि मनुष्य का दुख, अशांति और भ्रम उसकी अपनी दृष्टि से पैदा होता है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। बदलने की आवश्यकता हमारे दृष्टिकोण और सोच में है। अशांति का कारण इच्छाओं का जाल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित हैं
तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता। हर इच्छा के पीछे एक आशा और एक भय जुड़ा होता है। अगर इच्छा पूरी हुई तो सुख, और यदि न हुई तो दुख। इस सुख दुख के चक्र में मन हमेशा डांवाडोल रहता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। गीता में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात इच्छा ही क्रोध का कारण बनती है और यही मनुष्य के विनाश का मार्ग है। स्वीकृति का मार्ग जो है उसे मान लेना, मन में शांति तभी आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकारना सीखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब एक समान है। जब मनुष्य इन द्वंद्वों में नहीं फंसता तब उसका मन शांत रहता है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्म करते हुए परिणाम को लेकर बेचैन न हो। परिणाम से विरक्ति, निष्काम कर्म। योग मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है परिणाम की चिंता। मनुष्य सोचता है, अगर मुझे यह नहीं मिला तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी सोच से बेचैनी और अशांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। अगर हम यही शिक्षा अपनाएं तो मन की आधी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाएं। ध्यान और साधना की शक्ति गीता के 6ठे अध्याय में योग और ध्यान का महत्व बताया गया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसके भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। जैसे अशांत समुद्र धीरे धीरे ठहरकर शांत झील बन जाता है, वैसे ही मन ध्यान से स्थिर और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी ध्यान की साधना करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। सेवा और त्याग आंतरिक शांति का द्वार। मनुष्य जब केवल अपने लिए जीता है तो वह और अधिक बेचैन रहता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, सेवा करता है, त्याग करता है, तब उसके भीतर करुणा और संतोष उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के हित में कार्य करता है वही परम आनंद और शांति को प्राप्त करता है। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग है। गीता से व्यावहारिक शिक्षा। शांति पाने के 5 उपाय। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करो। मन को स्थिर करने के लिए यह सबसे सरल साधन है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। हर स्थिति को भगवान की योजना मानो। लालच कम करो, जितना है उसमें संतोष पाओ। सेवा करो, किसी जरूरतमंद की मदद करने से आत्मा हल्की होती है। परिणाम छोड़ो, कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। 7 निष्कर्ष। शांति भीतर ही है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, न ही भौतिक सुखों से। शांति तब मिलेगी जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करेंगे। इच्छाओं पर नियंत्रण, परिणाम से विरक्ति, सेवा, ध्यान और स्वीकृति, यही मन की शांति का वास्तविक मार्ग है। हम आज भाग 14 में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि मन की चंचलता, इच्छाओं की वृद्धि, मोह और आसक्ति किस प्रकार हमारे भीतर अशांति का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि यदि साधक इन बंधनों को समझकर उनसे ऊपर उठ जाए तो वही जीवन में स्थायी शांति का अनुभव कर सकता है। मन की अस्थिरता का कारण श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है उसे सुख कहां से मिलेगा। मन की अशांति का कारण है इच्छाओं की अधिकता, भविष्य का भयतीत का बोझ, तुलना और स्पर्धा, मोह और आसक्ति। जब तक ये 5 गांठें मन में बंधी हैं तब तक शांति का मिलना असंभव है। 2 संतोष का महत्व। गीता में भगवान कहते हैं, युक्तः सतोत्सतः योगी समदृष्टि,
सर्वत्र। जो साधक संतोष में स्थित है वही हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। अमीरी या गरीबी से शांति नहीं मिलती, शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। संतोष का अभ्यास मन की सबसे बड़ी दवा है। 3. समर्पण का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। जब हम अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। बोझ अपने कंधे पर रखने से मन थकता है। जब वही बोझ भगवान को दे देते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। 4. ध्यान और साधना। ध्यान, मेडिटेशन, मन की शांति का सबसे बड़ा साधन है। गीता में कहा गया है, तपस्वीभ्योऽधिको योगी। योगी ही सच्चा साधक है। ध्यान करते समय सांस पर ध्यान लगाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए। मन भटके तो धीरे से वापस लाकर भगवान में लगाइए। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को स्थिर और शांत बना देता है। 5. तुलना से बचना। शांति की सबसे बड़ी बाधा है तुलना। आज का मनुष्य अपने जीवन से अधिक दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्म और अपने मार्ग में चलना श्रेष्ठ है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर ध्यान दो, तभी मन शांत रहेगा। 6. आसक्ति का त्याग। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि फल की चिंता छोड़ दी जाए तो मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि चिंता हमेशा परिणाम की होती है, कर्म की नहीं। 7. भक्ति का साधन। भक्ति से मन को सबसे मधुर शांति मिलती है। नाम स्मरण, जप, कीर्तन, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, गीता का अध्ययन, इन साधनों से मन दिव्यता का अनुभव करता है और भीतर से निर्मल हो जाता है। 8. निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, मन की शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि भीतर के दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। जब हम इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तुलना छोड़ते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाते हैं और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब मन स्थायी शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब संसार के मोह और विकारों से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को पहचानता है, तभी उसके भीतर सच्ची शांति का उदय होता है। इस भाग में हम 3 मुख्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे। वैराग्य, डिटैचमेंट, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, भक्ति, डिवोशन। वैराग्य। शांति का पहला सूत्र श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अनासक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति के बिना कर्म करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह परिणामों से जुड़ जाता है। जब फल मिल जाता है तो गर्व करता है और जब नहीं मिलता तो दुखी होता है। लेकिन वैराग्य का मतलब है कर्म करना, लेकिन परिणाम से चिपकना नहीं। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है। उसका काम है बीज बोना, पानी देना, खाद डालना। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल बचेगी या नहीं, यह उसके वश में नहीं है। यदि किसान हर पल यही सोचकर दुखी हो कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो वह कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन यदि वह मन में निश्चय कर ले, मेरा धर्म है प्रयास करना, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना, तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा। स्वीकार, हर परिस्थिति को मान लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग का असली अर्थ है हर परिस्थिति में संभव रखना। मनुष्य की शांति तभी भंग होती है जब वह जीवन की घटनाओं को स्वीकार नहीं करता। जब सुख आता है तो वह चाहता है कि यह हमेशा बना रहे। जब दुख आता है तो वह चाहता है कि यह तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि
जीवन परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। यदि हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लें तो मन कभी हिल नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सबको समान समझकर ही तू युद्ध कर। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हर जीवन स्थिति के लिए है। यदि नौकरी चली जाए तो शांति खोने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए, शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई और रास्ता रखा है। यदि कोई अपना हमें छोड़ जाए तो शांति खोने के बजाय हमें यह समझना चाहिए, यह संसार अस्थाई है, यहाँ किसी का साथ स्थायी नहीं। भक्ति परम शांति की कुंजी गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है मन को हर पल भगवान के चरणों में लगाना। जब मनुष्य हर काम को ईश्वर को समर्पित करके करता है तो उसका मन कभी विचलित नहीं होता। उदाहरण, अगर आप नौकरी करते समय सोचें, यह काम मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं, तो काम में गलती होने पर भी आप दुखी नहीं होंगे और सफलता मिलने पर भी अहंकार नहीं होगा। भक्ति आपके मन को हल्का कर देती है क्योंकि तब आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। गहरी शांति के 3 अनुभव। ध्यान में शांति। जब मनुष्य रोज कुछ समय मौन बैठकर भगवान का नाम जप करता है तो भीतर गहरी शांति उतरती है। सेवा में शांति। जब आप दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो तो हृदय हल्का हो जाता है। सत्संग में शांति। जब आप संतों, ग्रंथों और भजन में समय बिताते हो तो मन के सारे विकार धीरे धीरे मिट जाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश साफ है, आसक्ति छोड़ो, वैराग्य, परिस्थिति स्वीकार करो, संभाव, हर काम ईश्वर को समर्पित करो। भक्ति, यही 3 सूत्र मनुष्य को सच्ची और स्थायी शांति प्रदान करते हैं। बाहर की दुनिया में भटकने से शांति नहीं मिलेगी। शांति मन के भीतर है और उसकी चाबी श्री कृष्ण के उपदेशों में छिपी है।